पूज्य बापूजी से बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ और मैं अपने पेरेंट्स के साथ बचपन से ही पूज्य बापूजी के सत्संग में जाया करती थी। और इतने वर्षों में मैंने आज तक आश्रम में ऐसी कोई भी गलत गतिविधि होते हुए नहीं देखी, जैसी कि कुछ मीडिया वाले कुछ विधर्मियों के संपर्क में आकर के गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पूज्य बापूजी को एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। पूज्य बापूजी पूर्णतः निर्दोष हैं। उनके खिलाफ आज तक पिछले 10 वर्षों में एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। और बात करें अगर हम जोधपुर केस की, तो किसी भी रेप केस में मेन जो हमारा एक एविडेंस होता है वो एक लड़की का मेडिकल रिपोर्ट काम करता है। लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में एक भी वर्ड आप देखोगे, अगर आप खुद रीड करते हो तो उस मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी रेप का जिक्र नहीं है और ना ही उस लड़की की बॉडी में कोई भी स्क्रैच या कोई भी इंजरी का मार्क पाया गया है। तो किस बिहाफ पर मीडिया इतने सालों से एक ही वर्ड चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि रेप रेप रेप। तो इससे जाहिर होता है कि अगर मेडिकल रिपोर्ट में ही रेप का कुछ भी जिक्र नहीं है तो ऑन व्हाट बेसिस बापूजी को पिछले 10 वर्षों से जेल में रखा गया है। और दूसरी ओर अगर हम देखते हैं कि सेम कंट्रोवर्सी, सेम केसेस अगर किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ या किसी नेता या किसी अभिनेता या फिर किसी पादरी के रिगार्डिंग कोई सेम केस फ्रेम होता है, और उन केसेस में ऐसे बहुत सारे रिसेंट ईयर्स में केसेस देखे गए हैं, जैसे कि बिशप फ्रैंको का केस, तरुण तेजपाल का केस या फिर पर्ल पुरी का केस देख सकते हैं। उन सभी केसेस में सेम वो भी रेप केसेस ही हैं और उस केसेस में उन सभी क्रिमिनल पर्सन्स के खिलाफ जो भी एविडेंसेस वो प्रूव हुए हैं और उनके खिलाफ प्रॉपर एक आई विटनेसेस या फिर सीसीटीवी फुटेजेस हैं और उनके गिल्टी प्रूफ होने के बावजूद भी उन सभी लोगों को बेल दे दी जाती है बहुत इजीली। और या तो उनके सेंटेंसेस जो हैं, मतलब उनकी जो सजा है कोर्ट ने सुनाई गई, उसको या तो कम्यूट कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है उन सेंटेंसेस को, ये रीजन देकर के कोर्ट की तरफ से कि ये उनका मानव अधिकार है बेल लेना या फिर उनकी सेंटेंसेस को रिड्यूस करना। अगर प्रश्न अभी इस बात का है कि अगर ये इन सेलिब्रिटीज के केस में या नेता अभिनेताओं के केस में या फिर पादरियों के केस में ये उन पर्सन्स का एक मानव अधिकार है बेल लेना या फिर अपनी सेंटेंसेस को, अपनी जो उनका वो जो सजा है उसको स्थगन कराना या फिर उनकी सजा को कम करवाना, अगर उनका मौलिक अधिकार है तो क्या वो सेम वही राइट बापूजी के लिए अप्लाई नहीं होता? क्या पूज्य बापूजी इस भारत के नागरिक नहीं है या फिर वो हिंदू संत होना कोई अपराध है? अगर ये मानवाधिकार किसी अभिनेता के लिए या फिर किसी क्रिमिनल के लिए यूज हो सकता है तो वही मानवाधिकार पूज्य बापूजी के लिए भी अप्लाई होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि लास्ट जो अभी कोरोना पैंडेमिक चला था, उसमें पैंडेमिक के दौरान कोर्ट के द्वारा ये निर्देश दिया गया था कि जो भी वृद्ध हैं जो जेल में हैं और उन सभी को बेल पे रिलीज किया जाना चाहिए। लेकिन पूज्य बापूजी के स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी, उनका हीमोग्लोबिन 3.7 होने के बावजूद भी और उनको कोरोना होने के बावजूद भी उनको एक भी बार पैरोल नहीं दिया गया। तो ये ऐसा डुअल प्रोसेस क्यों होता है? और दूसरी ओर उसी टाइम पीरियड में हम अगर देखें तो गुजरात में एक बहुत बड़ा क्रिमिनल को रिलीज किया गया था। तो अगर वो क्रिमिनल को रिलीज कर दिया जाता है ह्यूमैनिटी के तौर पर, फंडामेंटल राइट्स के तौर पर, तो पूज्य बापूजी को क्यों नहीं रिलीज किया जाता? क्या पूज्य बापूजी के मानव अधिकार नहीं है? क्योंकि हमारे संविधान में कहा जाता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी सबके लिए है। हमारे कानून में, हमारे देश में जस्टिस फॉर ऑल कहा जाता है। तो अगर एक पर्सन के लिए जस्टिस है तो दूसरे पर्सन के लिए जस्टिस क्यों हमारी जुडिशरी भूल जाती है? तो मेरा यही प्रश्न है हमारी जुडिशरी से कि पूज्य बापूजी के केस में बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी भेदभाव के किए पूज्य बापूजी के केस को हैंडल किया जाए और डील किया जाए और पूज्य बापूजी को शीघ्र न्याय दिया जाए, क्योंकि पूज्य बापूजी के खिलाफ एक भी आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, ना जोधपुर केस में और ना ही
गुजरात केस में। मेरी यही हमारी जुडिशरी और हमारी गवर्नमेंट से अपील है, हमारी रिक्वेस्ट है इस वुमेन्स डे के उपलक्ष्य हेतु सभी हमारी बहनों की तरफ से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी को शीघ्र अतिशीघ्र बिना किसी बायसनेस के जेल से रिहा किया जाए, बिकॉज ही इज टोटली इनोसेंट. ही हैज बीन framed in a bogus conspiracy and he has been convicted since 10 years without any reasons, without any allegations proved on him, merely on the basis of that girl's allegation. So I would request my judiciary and our government to please release our Pujya Sant Shri Asharam Ji Bapu Ji as soon as possible.